सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कबीर दास जी के कुछ सीख भरे दोहे अर्थ सहित। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अब प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने दो भक्तों के आपसी प्रेम भावना के बारे में बताया है। कबीर दास जी के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच को भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि विष रूपी दुर्भावनाएं नहीं होती। इसी तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यह होना अर्थात एक सच्चे भक्त की दूसरे सच्चे भक्त से मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए कबीरदास जी ने अपने दोहे में लिखा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, अनिरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। इस दोहे में कबीर दास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना करने की भावना को त्यागने का संदेश दिया है। कबीर दास जी के अनुसार हम प्रभु भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम बिना किसी तर्क के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करें। कबीर दास जी के अनुसार समाज में चारों तरफ केवल भेदभाव ही व्याप्त है। एक व्यक्ति दूसरे को छोटा या अछूत समझता है या उसकी धर्म को अपने धर्म से खराब समझता है, और इसी वजह से हम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। फलस्वरूप हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। कबीर दास जी का कहना है कि प्रभु भक्ति के लिए हमें इन भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जी बता, जे दूह के निकट न जाई। इस दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुस्लिम के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कबीर दास जी के अनुसार हिंदू तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था। वे एक दूसरे से घृणा करते थे और यही कारण है कि हिंदू राम को महान समझते थे, मुसलमान खुदा को। लेकिन दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में आपसी भेदभाव और कट्टरपंथी थी। कबीर दास जी के अनुसार हिंदू मुस्लिम दोनों एक है, राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, अमोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इस दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कबीर दास जी का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाए तो उन्हें मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उन्हें राम तथा रहीम दोनों एक ही ईश्वर के रूप में लगेंगे, जिसमें कोई अंतर नहीं होगा। और इस प्रकार तब हिंदू तथा मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर भी पवित्र लगने लगेंगे। जैसे जब तक गेहूं को पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो आटा एवं मैदे की तरह महीन हो जाता है और आसानी से खाने योग्य बन जाता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव रहेगा, हमें दूसरों को धर्म में बुराइयां दिखती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम निष्पक्ष होंगे, हमें सभी धर्मों में केवल प्रभु की भक्ति का संदेश प्राप्त होगा। फिर चाहे वो काबा हो या फिर काशी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई शिव संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।